Good morning class, hope you are fine. Today we are going to start next topic of chapter number 5, unit number 2, the top page number 39. Topic is कराची. बेटा पहले हमने इम्पोर्टेंट सिटीज़ में इस्लामाबाद के बारे में पढ़ा. अब हम इसमें कराची के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ें पढ़ेंगे. क्या है कराची, क्या है. 1947 कराची वाज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, कराची जो था वो 1947 में पाकिस्तान का कैपिटल बना था. एक वक्त था इट वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज. एक वक्त था कि ये बहुत छोटा सा फिशिंग विलेज था और बाद में ये जो विलेज है वो कराची के नाम से जाना गया. और इसमें फिर बड़ी और बस्टिंग सिटीज़, यानी कि ये बहुत बड़ा शहर और बस्टिंग सिटी यानी कि हलचल वाला शहर बन गया. ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी एक में यहाँ पे ज़्यादा थी. बहुत हलचल है, बहुत ही जो है लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो है पाए जाते हैं. इसके अलावा वो कहते हैं स्क्वीज बिटवीन द अरेबियन सी एंड डेजर्ट. अब एक्चुअली में स्क्वीज होता है फंसा हुआ से क्या मुराद होता है कि वो अरेबियन सी और डेजर्ट के दरमियान तक फैला हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि नेचुरल हार्बर यानी कि कुदरती बंदरगाह, केमियाई की नेचुरल बंदरगाह की वजह से ये एक बहुत अहम पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है. बंदरगाह पोर्ट जो है मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था. ये बंदरगाह होती है जो बहरी रास्ता जहाँ पे स्टे करता है सामान को लेके जाने के लिए, हम पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए. ठीक है, आपको पता है कि ये जो शिप्स होती हैं बाय सी आप ट्रैवल करते हो. ठीक है, और जहाँ पे वो स्टे करती है, जैसे कि आपको पता है कि हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए आपको स्टे करना होता है एयरपोर्ट में. 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिंध में हुक्मरानी की और फिर इसको मूव कर दिया, कैपिटल को मूव कर दिया हैदराबाद से कराची में. 19th सेंचुरी की बेटा यहाँ पे बात हो रही है इस टाइम. ठीक है, 19th सेंचुरी में कहता है कि ब्रिटिश ने सिंध पे हुक्मरानी की थी. ठीक है, और जो कैपिटल उस टाइम हैदराबाद था उसको कराची में मूव कर दिया. और फिर वहाँ जब उसके बाद कराची में उन्होंने स्ट्रीट्स जो है वो बनाई, हाईवे बनाए, रेलवे, और फिर बहुत सी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, तामीर किया. कराची जो है बेटा मॉडर्न सिटी है. आपको पता है इस्लामाबाद, कराची और फिर लाहौर ये मॉडर्न सिटीज़ में आज जाने जाते हैं. ठीक है, अब मॉडर्न सिटी में की वजह से जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं वो क्या है. होटल्स, बैंक, सिनेमा, शॉप्स, वाइड बॉलवर्ड क्या होती है. ये एक स्ट्रीट है, बहुत वाइड होती है. ठीक है, बहुत कुशादा होती है. ठीक है, स्ट्रेट जा रही होती है टाउन में. एंड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, इंटरनेशनल वहाँ पे एयरपोर्ट पाया जाता है जो बाद में कायदे आज़म के नाम से जाना गया, यानी कि क्या नाम था उनका, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस इज़ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट. बेटा कराची में आज भी कराची जो है इंडस्ट्रियल जो है का अहम मरकज़ है. ठीक है, दो बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे. एस्टेट, सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एस्टेट, जिसे SITE को शॉर्ट नेम में कहा जाता है. और जो दूसरी है वो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज. इसके अलावा इसको दारुल हुकूमत कहा जाता है फाइनेंशियल और बिज़नेस का. ठीक है, इनको कहते हैं तो क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन अक्सर देखा जाता है वो कराची में होते हैं. बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं. और इसके अलावा यहाँ पे ठीक है, और ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज रखता है. लार्ज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कंट्री में, कि मतलब यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी, ये एक मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटी को ख़रीदा और बेचा जाता है, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो ली जाती है. अब यहाँ पे हम वही बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. बेटा ये बिल्डिंग्स के जस्ट नेम हैं. ठीक है, जो कराची में बहुत जाने जाते हैं. आपने इन तमाम नेम्स को पढ़ के रीड आउट करके इनको नेट से इनकी पिक्चर्स इनको देखने हैं, बिल्डिंग्स देखनी है. ठीक है, पहली बिल्डिंग जो हॉल है वो है फेयर हॉल, यानी कि बांगे जिना. यहाँ पे हाई कोर्ट आपको पता है इस्लामाबाद में आपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत. और दूसरे नंबर में आती है हाई कोर्ट. वो कहाँ. इसके अलावा बेटा कॉटन एक्सचेंज, गवर्नर हाउस, कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स.
ठीक है, सिंध क्लब, कराची जिम खाना, ऐसी एंड्रियो चर्च, सोन बिट्टा हसूसन, और ये जहांगीर कोठारी परेड। ये आपके पास बिल्डिंग्स के नेम हैं जिन्होंने आपने इनके नेम्स को जो है नेट से ज़रूर देखिएगा, इनकी बिल्डिंग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे वो जो विजिटर्स कैन सी, जो विजिटर्स यहाँ पे देखने आते हैं दूर दूर से। कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम, मेट्रोन म्यूज़ियम, ये सब इनके नेम हैं। फाइन मॉस्क, एम्यूज़मेंट पार्क, ठीक है, बीच ऑफ लेफ्ट सो ऑन। ठीक है, आपको एक पिक्चर तो उन्होंने आपको दिखाई भी हुई है कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम की। ठीक है, आपने क्या करना है, इन तमाम म्यूज़ियम्स को जो है इनकी पिक्चर्स के आपने नेट में नेम लिख के, इनकी पिक्चर्स आएंगी, इमेजेस आएंगी, इनके अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या वो भी आपको दिखाया जाएगा, आप लोग इन्हें देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे रीड आउट कीजिएगा कराची को। अब नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे वो है लाहौर। जी स्टूडेंट, लाहौर जो है, ठीक है, लाहौर के बारे में तो मैक्सिमम सभी नॉलेज रखते हैं क्योंकि जाहिर सी बात अपना शहर है जो है लाहौर। अब सबसे पहले देखते हैं लाहौर जो है वो दरियाए रिवर के मशरक़ी किनारे के ईस्ट बैंक के, ठीक है, ईस्ट बैंक पर एक एंशियंट सिटी है। ईस्ट बैंक आपको पता है कि जो दरिया रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके आगे से जो है वो लाहौर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ नामों के से जाना जाता था, लेकिन ओल्डेस्ट रिकॉर्ड के अगर देखा जाए तो 2nd सेंचुरी में जो है हमारे पास ओल्डर रिकॉर्ड्स जो हैं गो बैक टू द 2nd सेंचुरी। तो ओल्डर रिकॉर्ड हमारे पास 2nd सेंचुरी से जिससे वापस आए थे। ठीक है, अगर हम 11th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में जाए, यानी कि जब 11th सेंचुरी स्टार्ट था तो यहाँ पे ये मुसलमानों की हुक्मरानी के तहत जो था वो पाया गया था। उसके बाद इसमें इस्लामी कल्चर और लर्निंग यानी तलीम, यानी इस्लामी सकाफ़त और तलीम का मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ हासिल हुई, यानी कि तरक्की हासिल हुई। इसके अलावा इसमें कॉमर्स और ट्रेड, यानी कॉमर्स तजारत और सेंटर और ट्रेड तजारत के मरकज़ के तौर पे भी इसे अहमियत हासिल हुई। 13th सेंचुरी में क्या था कि इट वाज डिस्ट्रॉयड द मंगोल होर्ड्स ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान की जो मंगोल फ़ौज थी उसने लाहौर को तबाह कर दिया, और उसके बाद चंगेज़ खान के बाद तैमूर ने भी इसको तबाह कर दिया। फिर बाबर जो था मंगोल का एम्पायर था, शहज़ादा था, उसका मंगोल एम्पायर का, मंगोल सल्तनत का बानी था। और उसके बाद दूसरे मंगोल एम्पायर ने लाहौर को बहुत इम्पोर्टेंट सिटी में चेंज कर दिया। ठीक है, और इन हुक्मरानों ने इसे फोर्टिफाइड मतलब लाहौर को मजबूत कर दिया, और इसमें बहुत सी बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग जो थी वो कंस्ट्रक्ट की गई, तामीर की गई। द मुगल्स वर फॉलोड बाय द सिख इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में जो मुगल्स के बाद जो थी वो सिख लोगों ने पैरवी की वहाँ पे, और उसके बाद ब्रिटिश ने। इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो लाहौर था वो सूबा पंजाब के कैपिटल के तौर पर मज़ीद फैल गया, यानी कि प्रोविंस ऑफ पंजाब, सूबा प्रोविंस ऑफ पंजाब क्या होता है, पंजाब का सूबा, उसके दारुल हुकूमत के तौर पर ये फैल गया था। आज इसकी जो आबादी है वो 11 मिलियंस है। आपको पता है ये मॉडर्न सिटी है। ठीक है, इसमें बहुत सी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स पाई जाती हैं ओल्ड आर्किटेक्चर की। ओल्ड आर्किटेक्चर मतलब पुरानी फ़न तमीर, यानी कि जो ओल्ड सिटी, ओल्ड जो सिटी थी उसमें जो तामीर की गई हैं इमारतें, उसकी बड़ी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स हैं, यानी कि दिलचस्प एग्जांपल्स हैं। यानी कि एक्चुअली हम वो ओल्ड वो पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो बनाई गई, जैसे कि मुगल्स वाइल्ड सिटी, लाहौर फोर्ट, मोती मस्जिद, वाजिर खान मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो कि आपको दिखाई भी गई है। इसी बेटा ये सारी शालीमार गार्डन्स। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी भी पिक्चर्स, बेटा ये जो कंट्रीज़ नेम हम पढ़ रहे हैं, शहरों के नेम, सिटीज़ नेम, इस्लामाबाद, कराची, बर्डिया, लाहौर, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो है जिनमें से ये मॉडर्न बना है, ये बिल्डिंग्स हैं जो दूर दूर से लोग जो है यहाँ पे इसे देखने आते हैं। आपने इन सब को नेट में ज़रूर देखना है, यही आपका जो है इसे रीडिंग करनी है और उसको नेट से देखना, यही आपका काम है। ठीक है, आज का और इसके बाद आपको पता है कि शालीमार गार्डन के बाद कहाँ गए, हाँ जी। इसके अलावा जो विजिटर्स थे वो दूर दूर से मीनार पाकिस्तान देखने आते हैं, म्यूज़ियम देखने आते हैं, ज़ू होते हैं, और टॉम ऑफ जहांगीर एंड नूर जहाँ इन शादरा में इन जहांगीर और नूर जहाँ का वो है कि कब्र है, खासतौर से वो लाजमी देखने आते हैं।
इसकी तरह लाहौर जो है वो अच्छा बेटा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाहौर जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सकाफ़त और अदबी सकाफ़त के तौर पर तालीम और सकाफ़त की नशिस्त होगी। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है वो लाहौर में पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग आते हैं। और लाहौर की कोशिश है कि मज़ीद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं उन्हें कायम की जा सके, इनकी एक ख़ासूसन सीट बनाई जा सके यहाँ पे। ठीक है, आपकी रीडिंग आज यहाँ तक की, डिस्कशन यहाँ तक ही है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इसे अच्छी तरह रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और इनकी बिल्डिंग्स को नेट से ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू।